चलिए सबसे पहले उस भूतपुंज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक भूदेव के और वास्तविक संस्थापक कहेगा तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन क्या थे? इसके वास्तविक संस्थापक, इसके संस्थापक थे। अब प्रभाकर वर्धन के जो है दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम क्या था भैया? राज्य वर्धन था। एक पुत्र का नाम क्या था? राज्यवर्धन था। और दूसरे का नाम क्या था? हर्षवर्धन था। दूसरे का नाम हर्षवर्धन था। और इन्हीं की एक पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की, जो पुत्री थी। पुत्री कौन थे? तो राज्यश्री। पुत्री इनकी राज्यश्री थे। राज्यश्री का जो विवाह हुआ था इनका जो विवाह हुआ था राज्यश्री का, तो किसके साथ हुआ था? गृह वर्मन के साथ हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था वो गृह वर्मन के साथ हुआ था। बाद में एक था हमारा कौन, किस वंश का शासक था? एक था गौड़ वंश का शासक था। गौड़ वंश में लिखा जाए शशांक और देव, ये दो लोग थे। ये दोनों लोग मिल करके क्या किए थे? इसकी हत्या कर दिए थे। किसकी? गृह वर्मन की हत्या कर दी है। इसकी हत्या कर दी है। जब इसकी हत्या हो गई, किसके? राजवर्धन और हर्षवर्धन की जब बहन की हत्या हो गई, तो आप जानते हो, आपको बताया गया जैसे पहले के समय में क्या चलता था, आप यहाँ सती प्रथा का आयोजन चलता था। किसका? सती प्रथा का। तब इन्हें ये लगा राजवर्धन को कि हमारी बहन को किसका शिकार होना पड़ेगा? सती प्रथा का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि गृह वर्मन की क्या किया? शशांक और देवभूत ने, जो गौड़ वंश के शासक थे, उन्होंने क्या किया? हत्या कर दिया। तो फिर क्या हुआ? राजवर्धन यहाँ से भाग के गया, उसका अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए। इसकी बहन कहाँ जाके छिपी हुई थी? तो विंध्य पर्वत के श्रेणी के पीछे जाके छिपी हुई थी। तो इसको गया, लेकिन जब राजवर्धन गया तो शशांक ने क्या किया? इसने क्या किया? इसकी भी हत्या कर दी। शशांक ने क्या किया? हत्या कर दी। किसकी? राजवर्धन की। किसकी? राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने मार दिया, इसको भी राजवर्धन को मार दिया। वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। फिर बाद में क्या हुआ? एक व्यक्ति था, कौन था वो? दिवाकर मित्र था। दिवाकर मित्र था। ये कौन था भैया? तो बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु था। तो ये बौद्ध भिक्षु जो दिवाकर मित्र था, जाके किससे बताया? इसने बताया भैया किससे? तो हर्षवर्धन से जाके बताया। हर्षवर्धन से जाके इसने बताया कि आपकी बहन का जो पति था, जिसका नाम क्या था? गृह वर्मन था, उसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या हो गई। शशांक ने उसको मार दिया। शशांक और देवभूत ने मिलकर उसको मार दिया। और बाद में राजवर्धन जो आपका भाई है, जब उसकी सुरक्षा करने के लिए गया, तो क्या हुआ? शशांक ने आपके भाई को भी क्या किया? मार दिया, उसकी हत्या कर दिया। ठीक। तब हर्षवर्धन को ये बात बहुत दुखद महसूस हुई। हर्षवर्धन भी वहां से क्या हुआ? निकला और सीधे पहुंचा कहाँ? शशांक के पास। और शशांक की इसने क्या किया? इसकी सहायता से इसकी हत्या कर दिया। इसकी हत्या कर दिया, मार दिया शशांक को इसने। और इसकी सहायता से अपनी बहन की इसने क्या किया? सुरक्षा किया। ठीक। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचा लिया। किसकी सहायता से? तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से। और हर्षवर्धन ने किसकी हत्या की? शशांक की हत्या कर दी। इतना क्लियर हो गया मैटर आपका? चलिए, जो नहीं आते वो इसको उतार लेंगे। 16 वर्ष की आयु में शिलादित्य की उपाधि धारण करके कहाँ बैठा भैया? ये धरती पर बैठा है। इसका पहला धरती पर बैठा।
अब जब गद्दी पर बैठे थे सबसे पहले क्या किया, इसने अपने राजधानी को परिवर्तित किया था। किसको? राजधानी को। इसकी राजधानी पहले क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर तो हटा करके इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। किसको? कन्नौज को। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? इत्र के शहर के लिए, ठीक है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज हमारा। इसने क्या किया, अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। अब इतना ही नहीं था, इसको अपना क्या साम्राज्य जो है विस्तार करना था। इसको अपना साम्राज्य विस्तार करना था, इतने तो काम चलना नहीं था। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो टोटल था, इसका क्या था, इसका साम्राज्य विस्तार था। ठीक, यहाँ हमारा क्या था भैया, कन्नौज था। ठीक, यहाँ से लेके हमारा क्या दमन दीव वगैरह है, यहाँ से यहाँ तक ये अपना पूरा विस्तार किया, पूरा टोटल विस्तार किया। लेकिन अकेले राजा थोड़ी था, और भी तो शासक और राजा थे। ऐसे थोड़ी देर पूरा भारत में कब्जा कर लोगे। जब ये पहुंचे कहाँ, यहाँ तो हमारा भैया क्या नर्मदा नदी थी। उस समय नदी तो युद्ध होता नहीं था। आज जैसे तो क्या INS विक्रांत तो था नहीं, कि था पहले नहीं था ना। INS विक्रांत पहले होता तो क्या होता, ये घाटी के किनारे थोड़ी युद्ध करता, कहता है यहीं से लगाओ दाग देते हैं, यहीं से लगाओ दाग देते हैं। कितना बड़ा है ये पुल, कैसे देती है। तो इसने क्या किया, नर्मदा घाटी के तट पर जब पहुंचा तो वहां की एक राजा था, उसका नाम क्या था, यहाँ पे उसका नाम क्या था भैया, चालुक्य वंश का राजा था। किस वंश का? चालुक्य वंश का वातापी राजा। वातापी राजा कौन था वो वातापी राजा आपका? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था। इसका सामना इससे हुआ, कहाँ पे? नर्मदा घाटी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर, वहां पर इससे क्या हुआ, इसका सामना हुआ। इसने क्या किया, इसने हरा दिया। किसको? हर्षवर्धन को। इसने हर्षवर्धन को हरा दिया। इसने हर्षवर्धन को हरा दिया, पराजित कर दिया। अर्थात इसके साम्राज्य विस्तार को रोक दिया। इसके साम्राज्य विस्तार को रोक दिया। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब इसके बाद हमें लिखना क्या है इसमें, पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध का विवरण हमें रविकृत के अभिलेख ए होल द्वारा प्राप्त होता है। जो किसको समर्पित है, जो किसको समर्पित है भाई? पुलकेशिन द्वितीय को समर्पित है। अगर ये पूछेगा एहोल नामक अभिलेख में किसका विवरण मिलता है, तो किसके? हर्षवर्धन और किसके? पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का विवरण मिलता है। अगर ये पूछेगा किसको समर्पित है, तो समर्पित किसको है? हारने वाला अपनी कभी व्याख्या नहीं करता है कि हम बोलते हैं मारे गए थे, फुल दिए गए थे, कोई व्याख्या नहीं करता है। बल्कि भले कह देगा कि आ रहे थे रास्ते में साइकिल लेके गिर गए थे, चोट लग गई थी, ये तो कहेगा ना। तो इसलिए तो किसको ये समर्पित होगा? और जो जीता है वो तो अपने को व्याख्या करवाएगा ही, हमने ऐसे मारा, हमने पूरा बाड़े छोड़ दिया था एक साथ में, तो कहेगा ही ना। तो समर्पित किसको भैया? पुलकेशिन जीता था द्वितीय, उसको ये समर्पित है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब इसका संबंध जो है, चलिए पहली बात हर्षवर्धन की कुछ जैसे रचनाएं हम जान लेते हैं। तो
वर्धन की रचनाएं क्या था आपका पहले प्रिय दर्शिका और क्या है सतचंडी और क्या है एक और क्या था रत्नावली सतचंडी उनका था किसका कहाँ नहीं रहेगा इसमें भी रत्नावली रहेगा हाँ बाकी ऐसे कई हैं लेकिन दो आपका क्या है इंपॉर्टेंट है इसका रत्नावली ज्यादा पूछता है ठीक है ना। चलिए ये 4 नियम के बीच में और हो गए इनको आप नोट कर लीजिएगा। हर्षवर्धन का प्रयागराज में महामोक्ष परिषद मेले का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। प्रयागराज पूछा है प्रयागराज में प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है मेला लगवाता था भैया कौन सा महामोक्ष परिषद का ठीक है ना महामोक्ष परिषद क्या लगवाता था ये मेला लगवाता था। और ये मेला इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया बाद में चल करके फिर इसने क्या किया आदि शंकराचार्य की सहायता से इसने कुंभ मेले की शुरुआत की। जो आज आपके यहाँ कुंभ मेला लगता है भैया 4 जगह उसकी शुरुआत किसने किया था तो हर्षवर्धन ने किया था ठीक है ना। किसकी सहायता से आज शंकराचार्य की सहायता से पहले एक होते वही शंकरा होते थे ठीक ना पूरे परिषद के होते थे और अब क्या बनता है वर्तमान में अखाड़ा बनता है तब क्या बनता था परिषद बनता था। 4 आपके यहाँ जो मेले लगते हैं कुंभ के सबकी जानकारी सबको है ना चलिए ठीक है एक बार उसे बता दिया जाए। उज्जैन बताइए किस नदी के तट पे लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर। नासिक में गोदावरी उसके बाद प्रयागराज में संगम के तट पर। आपका एक और बच्चा कौन सा हरिद्वार कहाँ पर गंगा या रामगंगा ठीक है ना के तट के किनारे पर लगता है। एक 4 जगह आपके कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद ठीक ना। अब इनका जो दरबारी कवि था भैया दरबारी कवि कौन था तो बाण भट्ट था बाण भट्ट ने भी रचना की थी किसकी भैया कादम्बरी और किसकी दूसरा कौन था इनका सतचंडी। इनके और भी दरबारी कवि थे जिसमें कौन थे सूर्य शतक मयूर शतक ये सब क्या थे सब इनके दरबारी कवि थे ठीक ना। ये शतक मारने वाले जितने हैं लगभग इन्हीं के सब दरबारी कवि थे आप याद करिएगा ठीक ना याद रखिएगा। अगर शतक लिखा और सूर्य शतक ठीक ना और मयूर शतक तो आप समझ जाना किसके दरबारी कवि थे सब वो तो हर्षवर्धन के थे ठीक ना। इन्होंने 2 चीज की रचना की थी इनकी 2 रचनाएं मुख्य थी बाण भट्ट की। अब इन्हीं के शासन काल में किसके तो हर्षवर्धन के शासन काल में हर्षवर्धन के शासन काल में एक यात्री आया था कहाँ गया था भैया चीन का
कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। कैसा यात्री? चीनी यात्री। लिसान का रहने वाला था वो काल में। क्या नाम था उसका? नामक चीनी यात्री भारत आया। और क्या करने के लिए आया था? बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ आया था? भारत आया था। और जब भारत आया सबसे पहले कहाँ गया वो? तो नालंदा विश्वविद्यालय गया। कहाँ गया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में पूछता है कि ह्वेनसांग के गुरु कौन थे? तो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। ठीक ना, नोट करिएगा इतना पॉइंट। विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार बुद्ध ने की थी। ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ सबसे ज्यादा किसको वरीयता दी जाती है? जैसे आपके समय एंट्रेंस एग्जाम होता है, तब भी होता था एंट्रेंस एग्जाम, तो चिकित्सा से संबंधित पहले प्रश्न पूछे जाते थे। तब उसके बाद क्या? तब लोगों को अंदर एडमिशन मिलता था। अब आज तुम्हारे लिए प्रश्न नाना प्रकार के पूछे जाते हैं, लेकिन तब चिकित्सा का ज्ञान होना बहुत मस्ट था। ठीक है ना, निश्चित गुरु थे, बहुत शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था यहाँ पे। इसने क्या किया था? इसने भी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक ना, इसने तो शाम के द्वारा लिखित पुस्तक क्या थे? जो क्या थे? यात्रा वृत्तांत थे। मतलब इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया था? तो भारत की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक ना, जो यहाँ आया था, जो किया था, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया था। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हर्षवर्धन के बारे में। बस इतना ही काफी है, इतने में से पूछ लेगा। ठीक है ना, आपको आगे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है।